सुप्रभात। मैं हूं करिश्मा और आज हम अपने बचा हुआ पाठ पूरा करने जा रहे हैं, जो कि कक्षा 9वीं की स्पर्श पुस्तक का दुख का अधिकार पाठ है। तो पाठ का नाम क्या है? दुख का अधिकार, जिसमें हमने अभी तक ये पढ़ा है कि कैसे हमारी जो पोशाक है, हमारे जो क्लोथ्स हैं, ठीक है, जो हम कपड़े पहनते हैं, वो हमें कैसे विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है, विभिन्न कैटेगरीज यानी वेरियस कैटेगरीज में बांट देती है। कैसे हमारी पोशाक, हमारे कपड़े हमारा अधिकार और हमारा दर्जा निश्चित करते हैं। ठीक है, समाज में हमारा अधिकार और दर्जा वो कैसे निश्चित करते हैं और कैसे वो हमारे लिए कभी कभी अड़चन बन जाते हैं। और यहाँ पे एक कहानी भी दी गई है। कहानी ये थी कि बाज़ार में फुटपाथ पर एक अधेड़ उम्र की औरत खरबूजे की डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए खरबूजे उसने रखे हुए थे, यानी वो खरबूजे बेच रही थी। पर कोई भी उससे खरबूजे नहीं ले रहा था, क्योंकि और उसके समीप भी नहीं आ रहा था, क्योंकि वह जो अधेड़ उम्र की औरत थी, यानी काफ़ी बूढ़ी औरत थी, वह उनके कोई भी समीप नहीं आ रहा था, कोई भी उनसे खरबूजे नहीं ले रहा था, क्योंकि जो खरबूजे यानी जो महिला बेच रही थी, जो अधेड़ उम्र की महिला बेच रही थी, वह अपने जो कपड़े से मुंह छिपाए सिर को घुटने पर रख के फफक फफक कर रो रही थी, यानी वो बहुत रो रही थी। ठीक है, तो पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे, यानी जो बैठने की जगह होती है दुकानों में, वहाँ पे जो लोग बैठे थे या बाज़ार में जो खड़े हुए थे लोग, वो उस स्त्री के संबंध में घृणापूर्वक बातें कर रहे थे। ठीक है, तो गंदी गंदी बातें कर रहे थे। अब जो लेखक ने जब उस स्त्री को रोते हुए देखा, तो उनके मन में एक व्यथा सी उठी कि मतलब उस स्त्री के रोने का कारण क्या है और मैं कैसे उस स्त्री के रोने का कारण जान सकूं, क्या उपाय क्या था उसके पास, क्योंकि अगर वो उसके साथ बैठता तो लोग भी उसके बारे में घृणापूर्वक बातें करते। ठीक है, और वह उसके पास क्यों नहीं बैठ पाया? अपनी पोशाक यानी जो उसने कपड़े पहने थे उसकी वजह से। तो इस केस में जो उसके वस्त्र थे लेखक के, वो उनके लिए अड़चन बन गए थे। ठीक है, और जो लोग थे वो उस स्त्री को ताने भी दे रहे थे। ठीक है, जो हमने पिछले सेशन में डिस्कस करा था कि क्या क्या ताने दे रहे थे और किसने क्या ताने दिए। अब जो लेखक था उसको पास पड़ोस की दुकानों से यह पूछने पर मतलब जब उसने पास पड़ोस की दुकान से पूछा था, ठीक है, तो उसने जब पास पड़ोस की दुकानों से पूछा तो उसे पता लगा कि उसका जो 23 बरस का जवान लड़का, 23 बरस का यानी 23 ईयर्स का, 23 वर्ष का जो उसका जवान लड़का था, उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और उसके घर में कौन कौन था, उसके परिवार में कौन कौन था? एक तो वो थी, महिला थी, एक उसका 23 बरस का लड़का था, एक बहू थी और एक पोता पोती थे। ठीक है, जो लड़का था वो शहर के पास 1.5 बीघा भर ज़मीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। अब 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि जो लड़का था वो क्या करता था और कहाँ पे करता था। ठीक है, वो काम क्या करता था इन द सेंस। ठीक है, तो लड़का जो था, आप क्या लिखोगे? लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर ज़मीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। ठीक है, तो इससे 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। फिर है, खरबूजे की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। यानी जब वो जो पके हुए खरबूजे थे वो उसको लेकर डलिया में डालता था, तो उसकी कभी कभी तो वो बेचने के लिए खुद बैठ जाता था बाज़ार में, या तो कभी कभी उसकी माँ बैठ जाती थी। ठीक है, तो लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। अब मुंह अंधेरे बेलों में से यानी जब सुबह सुबह, यहाँ पे सुबह बोला गया ना, तो सुबह सुबह जब अंधेरा होता है उस टाइम वह जो खरबूजे की बेल होती हैं उसमें से पके हुए खरबूजे चुन रहा था, नहीं तोड़ रहा था, ताकि वो उसको बाज़ार में जाके बेच सके। पर उन्हीं बेलों के गीली मेड़ की तरावट में जो एक सांप था वो विश्राम कर रहा था। कौन विश्राम कर रहा था? एक सांप विश्राम कर रहा था, यानी रेस्ट कर रहा था। ठीक है, वो सांप मतलब उस सांप में लड़का जो था, जब वो खरबूजे चुन रहा था, पके हुए खरबूजे चुन रहा था, तो
उस लड़के का उस सांप पर पैर पड़ गया था। क्या पड़ गया था? पैर पड़ गया था। और सांप ने क्या करा? सांप ने गुस्से में आकर उस लड़के को डस लिया। उस लड़के को क्या करा? उस लड़के को डस लिया। अब लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। अब जैसे किसी की भी हमारे जो बहुत ही क्लोज होता है, अगर उसको कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है, तो हम भी थोड़े चिंतित तो होंगे ही। वैसे ही उस बुढ़िया माँ जो थी वो एकदम बावली हो गई कि अब मेरा बेटा मतलब कैसे बचाऊं मैं उसको। तो अब वह पुराने ज़माने की थी, तो उन्होंने डॉक्टर पे ना ले जाकर उसको ओझा जो था उनको बुला लिया। अब झाड़ना फूकना हुआ था, यानी जो भी ओझा जो करते हैं अपनी पाठ पूजा जो भी थी वो करा। नाग देवता की पूजा भी करी थी उन्हें। किसकी पूजा करी थी? नाग देवता की, क्योंकि सांप ने उनको काटा था, तो इसलिए नाग देव की उन्होंने पूजा करी थी। पूजा के लिए जो दान दक्षिणा चाहिए, अब कोई भी पंडित आता है, हम किसी को बुलाते हैं तो हम उसको कुछ दान दक्षिणा देते हैं, तो वो उसको देनी पड़ी, उस बूढ़ी माँ को देनी पड़ी। और घर में जो कुछ आटा था, क्या था? आटा था, और जो अनाज था वो दान दक्षिणा में उठ गया। ठीक है, जो भी कुछ बचा कुचा आटा था या कोई अनाज था बचा कुचा, वो उसकी ओझा की दान दक्षिणा में चला गया। अब बच्चे और बहू भगवाना से लिपट लिपट कर रोए। अब भगवाना यहाँ पे कौन है? भगवाना वही लड़का है जिसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, क्योंकि अब वो भगवान को प्राप्त हो गया था, तो उसको भगवाना बोला गया। तो जो माँ थी, बहू थी और बच्चे थे, वह उसको मतलब जैसे हम सिर रख के उस पर रोते हैं, वैसे ही वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। पर भगवाना जो था वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो कुछ भी नहीं बोला, बस एक दफे मतलब चुप था एकदम। और जो सर्प का विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। अब जब सांप ने काटा है, ठीक है, और उसकी मृत्यु हो रही, यानी उसके सांप के अंदर विष भी था, जहर भी था, तो उस सांप का जो जहर था जैसे जैसे उसके बदन में यानी बॉडी में वो जैसे जैसे फैल रहा था, उसका जो शरीर था वो काला पड़ता जा रहा था। ठीक है, काला पड़ता जा रहा था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। अब इसमें ये बोला गया है कि कोई भी आदमी अगर वो जिंदा हो तो वो बिना कपड़ों के रह लेगा, परंतु अगर वह मर गया है तो हम उसको बिना कपड़े के, बिना कुछ पहनाए तो नहीं भेज सकते। तो इसीलिए उसको मतलब उसके लिए एक बजाज की दुकान से, कौन सी दुकान से? बजाज की दुकान से एक नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कंकना भी क्यों ना बिक जाए, यानी जो उसके जेवर होते हैं वो भी क्यों ना बिक जाए, उसको वो लाना ही लाना पड़ेगा। ठीक है, तो भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। अब भगवाना जो था, यानी जो उसका लड़का था, वह तो परलोक यानी मृत्यु को प्राप्त हो गया, चला गया वो दूसरे लोक में, और जो भी कुछ चूनी भूसी बची थी घर में वो उसको विदा करने में चली गई। ठीक है, अब बाप नहीं रहा तो क्या? लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगते। अब अगर हमें बहुत तेज भूख लगी और तब भी हमें खाना ना मिले तो हम कितने इरिटेट हो जाते, गुस्सा हो जाते हैं, है ना। तो वैसे ही वो उनके जो लड़का था, जो पोता पोती थे, वो भी वह भूख से बिलबिलाने लगे। अब दादी ने खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती? अब लड़के पोता पोती को तो खरबूजे दे दिए खाने के लिए, क्योंकि अब तो वो छोटे हैं, पर बहू को क्या दे? बहू जो है उसको तो बुखार हो रखा है, बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। जैसे गर्म तवा होता है वैसे उसकी बदन तप रहा था, इतना तेज बुखार था। ठीक है, बहुत तेज बुखार था उसको। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता? अब बेटा नहीं रहा, यानी घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था। ठीक है, तो अब लोगों को तो पता है कि उसका बेटा मर गया है, तो घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है, तो अगर हम उससे कुछ भी दवन्नी चवन्नी जो भी थी वो अगर उधार भी देते तो उनको पता है कि हमें वापस नहीं मिलनी थी। ठीक है, तो कोई भी उसको उधार तो देता ही नहीं। अब बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली, और चारा भी क्या था।
अब देखो, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, पैसे नहीं है, अनाज नहीं है, कुछ खाने को भी नहीं है, ठीक है। और उसकी बहू जो थी उसको भी बहुत तेज़ बुखार था, ठीक है। तो मतलब अब खाने के लिए भी नहीं, कुछ नहीं है, और उसकी बहू को बहुत तेज़ बुखार था, उसको ट्रीटमेंट यानी उसको पूरा अच्छा खाना चाहिए था। तो अब उसके पास और कोई चारा ही नहीं रह गया सिवाय किसके, जो उसने खरबूजे जो वो बेचता है, जो उसने खरबूजे समेट कर रखे हुए थे, जो उसने बटोर कर रखे हुए थे, वह उसको डलिया में डालकर, जो उसकी बुढ़िया माँ थी उसने उसको डलिया में डाला, समेटा और बाज़ार की ओर चली गई, ठीक है। अब बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी। अब बुढ़िया ने सोचा कि अब कुछ तो पैसे मिलेंगे इस खरबूजे के, वो साहस करके यानी हिम्मत करके आई बेचने के लिए। परंतु सिर पर चादर लपेट कर सिर को घुटने पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। अब उसको अपने बेटे की बहुत याद आई होगी, क्योंकि अभी तो उसको मृत्यु हुई है, ठीक है। तो वह सिर पर जो चादर लपेटती है और सिर को घुटने पर रखकर रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। अब लोग बोल रहे हैं कि अब लड़के को मरा हुआ एक दिन भी पूरा नहीं हुआ, फिर भी यह जो है माँ उसकी, वो इधर सौदा करने आ गई, बेचने आ गई, ठीक है। हाय रे कैसी पत्थर दिल, यानी इसके पास तो दिल ही नहीं है, ऐसा समझ लो। अब उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। अब उसको क्या पता कि माँ पे क्या बीती है, मतलब, ठीक है। तो उसके दुख का अंदाज़ा लगा रहे थे लेखक कहते हैं कि उसके दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए उन्होंने क्या करा, पिछले साल जो थे उनके पड़ोस में एक पुत्र की मृत्यु हुई थी, और उसकी जो माता थी, जो दुखी माता थी, उसकी वो बात सोचने लगे, ठीक है। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ ना सकी। अब जो उसके पुत्र की जो माँ थी, वह 2.5 मास तक अपने बिस्तर से, अपने बेड से उठ ही नहीं सकी। क्यों? क्योंकि वह शौक में थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, और मूर्छा ना आने की अवस्था में आँखों से आंसू ना रुक सकते थे। मूर्छा मतलब याद आती थी उनको, हर 15 मिनट बाद अपने पुत्र की याद आती रहती थी, और उसको याद करते करते, ठीक है, जो उनकी आँखों थे उसमें से आंसू रुकते ही नहीं थे। 2-2 डॉक्टर हर दम सिरहाने बैठे रहते थे, यानी हर वक्त जो थे 2-2 डॉक्टर उनके सिरहाने बैठे रहते थे। हर दम सिर पर बर्फ़ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। अब 2-2 डॉक्टर उनके हर टाइम उनके सिरहाने बैठे रहते थे, और हर वक्त सिर पर क्या रखी रहती थी, बर्फ़ रखी रहती थी, ठीक है। और शहर भर में, पूरे शहर में मतलब जो लोग थे वह उस पुत्र शोक से द्रवित, यानी बहुत शौक में थे। जब मन की सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलते से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा हूँ, ठीक है। अब लेखक बोलता है कि जब मन में कोई भी मतलब रास्ता ही नहीं रहा, ठीक है, कोई भी रास्ता ही नहीं मिलता, तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं, यानी जब बेचैनी होती है तो हमारी जो चलने की स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा हूँ। अब उसी हालत में जो अपनी नाक ऊपर उठाए, यानी साहस करके मैं ठोकरें खा कर आगे ही चला जा रहा हूँ। तो यहाँ पे होता है आपका चैप्टर ख़त्म, ये दुख का अधिकार। अब अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर, एक समरी डिस्कस करेंगे इसकी पूरी, 2-3 मिनट में, और फिर उसके बाद हम अपने क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।